हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि मीन डेविएशन अनग्रुप्ड डाटा का कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि अव्यवस्थित आंकड़ा से हम मध्यमान विचलन की गणना कैसे करते हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्ड डाटा का मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि मध्यमान विचलन की गणना हम व्यवस्थित आंकड़ा से कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा फार्मूला है, यानी मध्यमान विचलन, ग्रुप डाटा का मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए ये हमारा फार्मूला है। हमने देखिए सबसे पहले से ही सारे कंटेंट्स यानी कि फार्मूला, उससे संबंधित कंटेंट और एक एग्जांपल नोट डाउन कर लिया है, ताकि हमारा वीडियो काफी लंबा ना हो और हम आपको रिलेट करके बता पाए। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है एमडी, यानी कि मीन डेविएशन, मध्यमान विचलन, यानी मीन डेविएशन बराबर 1/n सिग्मा मॉड x माइनस m। ये हमारा फार्मूला है, जहां पे n है आंकड़ों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ डाटा, ये है n, x है प्राप्त आंकड़ों का मान, ये है हमारा x, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक, और m प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान। ठीक है, ये जो हमें आंकड़ा दिया हुआ है इसका मध्यमान क्या होगा, अभी हम निकालेंगे इसको। ठीक है, तो प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, तो जहां पे है x माइनस एम, एक्स माइनस एम क्या है, आइए हम पढ़ लेते हैं। मध्यमान से मध्य बिंदु का विचलन, यानी कि मध्यमान से इससे मध्य बिंदु का विचलन होता है आपका x माइनस एम। ठीक, और सिग्मा x माइनस एम ये क्या है, सॉरी, मॉड x माइनस एम से तात्पर्य यह है कि मध्यमान से मध्य बिंदु का विचलन हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ होगा, यानी कि हमें ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा तो भी वहां पे हम धनात्मक चिन्ह रखेंगे। मॉड का ये मतलब होता है कि वो जब कोई भी वैल्यूज ऋणात्मक यानी कि माइनस में आता है तो उसको हम प्लस में रखते हैं, इसीलिए मॉड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और f मॉड x माइनस एम क्या है, f मॉड x माइनस एम, ये देखिए इनका और इनका यानी आवृत्ति और मॉड x माइनस एम का गुणनफल हमको मिलता है f, यानी f मॉड x माइनस एम, और सिग्मा f मॉड x माइनस एम क्या है, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि इनका सम हमारा है सिग्मा मॉड x माइनस एम, जो कि यहाँ पे मध्यमान से मध्य बिंदु के विचलनों का योगफल, ये इसका योगफल, जबकि तत्संबंधी आवृत्तियों से गुणा की गई हो। देखिए इसका गुणा किया गया ना, तत्संबंधी आवृत्ति से गुणा किया हुआ है और इसका योग है यहाँ पे। ठीक, और देखिए ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको इस प्रकार का डाटा देगा, उससे पूछ देगा कि हमको मध्यमान विचलन या मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ा से मध्यमान विचलन और मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमने सेंटेंस को छोड़ दिया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रश्न को रखा है, तो इसका हमको ये मिला यानी प्रश्न मिला। अब हम क्या करते हैं, इससे सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें मध्यमान यानी दिए हुए आंकड़ा का मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो मध्यमान निकालने के लिए देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कॉलम पहले क्या क्या बनेगा, उसके बाद हम मध्यमान निकाल कर दिखाएंगे। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहला कॉलम हमारा वर्गांतर का होगा, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। दूसरा होगा आवृत्ति का, जो कि यहाँ दिया हुआ हमें, और तीसरा कॉलम बनेगा x का। x क्यों बनेगा, क्योंकि हमें मध्यमान निकालना है, मध्यमान निकालना है तो वहां पे x की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे x का कॉलम हमें बनेगा। fx बनेगा, क्योंकि मध्यमान निकालना है तो वहां पे भी fx की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो हम यहाँ से fx बना लेंगे, और हमें इसकी गणना करने के लिए यानी कि मध्यमान विचलन की गणना करने के लिए इसकी वैल्यू से मॉड x माइनस एम चाहिए और f मॉड x माइनस एम चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मध्यमान की गणना करते हैं। आइए और इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ इरेज करके हम मध्यमान की गणना करते हैं।
देखिए, अगर ग्रुप डाटा का मध्यमान ज्ञात करना होता है तो हमें फार्मूला लगाते हैं मध्यमान m बराबर, यानी कि मध्यमान m बराबर हम पूरा लिख देते हैं, देख लीजिए मध्यमान m बराबर fx, यानी कि fx अपान n, ठीक है। n हमें यहां से मिल गया है आंकड़ों की संख्या, fx अपान n होता है, fx सिग्मा लिख सकते हैं आप, सिग्मा fx अपान n होता है। तो fx हमको क्या मिल गया है यहाँ से 1369, यानी कि 1369 बटे के n देख लीजिए, यहाँ से क्या मिल गया 32, यहाँ से मिल जाएगा हमें 32, ठीक है, बराबर 32। अब इनका भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 42.78। यहां से हमें मिल गया m, यानी कि मध्यमान। अब हमें यहां से मध्यमान मिल गया, तो अब देखिए हमें यहां से मध्यमान तो मिल गया, तब हम ये निकाल सकते हैं। देखिए ये दिया है ना, तो सिग्मा मॉड x माइनस m यहां से हमको मिल गया और n यहां है। तो अब हम मध्यमान विचलन की गणना कर सकते हैं। आइए मध्यमान विचलन की गणना करते हैं, यानी कि मीन डेविएशन, मध्यमान विचलन बराबर मीन डेविएशन बराबर, देखिए सूत्र में देखिए 1/n सिग्मा मॉड x माइनस m। तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू जो है कि हमको यहाँ पे मिल गया और n यहाँ पे है, ठीक। अब यहां से हम विचलन को ज्ञात कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/n, n जो कि 32, ठीक है, 32 गुणा 286.56 बराबर हम लिख सकते हैं, बराबर इसका गुणा करेंगे एक में तो 286.56 ही आएगा, 286.56 बटे के 32 ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां से हमको क्या मिल जाएगा 286.56 बटे के 32, यहां से मिल जाएगा हमको बराबर 8.995। तो मध्यमान विचलन हमारा क्या मिल गया, मध्यमान विचलन यानी मीन डेविएशन बराबर हमको मिल गया 8.995। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब हम हमारा मध्यमान विचलन गुणांक का फार्मूला ये है, ठीक है। मध्यमान विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अब यहां से मध्यमान विचलन गुणांक का फार्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे, और हम मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कर लेते हैं। देखिए आइए यहाँ पे हम मध्यमान विचलन गुणांक, ठीक है, मध्यमान विचलन गुणांक बराबर यह है मध्यमान विचलन बटे के मध्यमान मध्यांक बहुलांक। तो यहाँ पे हमें मध्यमान मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें मध्यमान ये मिला हुआ है ना 42.78 और हमको मिल गया मध्यमान विचलन ये यहाँ पे। तो अब हम दोनों को मान रख करके हल कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, 8.995 बटे के 42.78 बराबर यहां से हमको मिल जाएगा 0.209 यहां से हमको मिल जाएगा मध्यमान विचलन गुणांक। तो हम ग्रुप डाटा से कुछ इस प्रकार से मध्यमान विचलन और मध्यमान विचलन गुणांक की गणना करते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अनग्रुप्ड डाटा से मध्यमान विचलन और मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कैसे करते हैं, और इसमें हमने पढ़ लिया कि ग्रुप्ड डाटा से मध्यमान विचलन और मध्यमान विचलन गुणांक की गणना कैसे करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है और आप एक बार अगर समझ लेंगे इसको तो बहुत ही इजी है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं लगेगा। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा देखें, अवश्य आपको समझ में आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैन बंद है और गर्मी बहुत काफी है, क्योंकि फैन हमारा आवाज करता है, इसलिए
फैन बंद करके रखे हुए हैं। तो थैंक यू क्लास वाचिंग माय वीडियोस, और आगे हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। उसके लिए हम चाहेंगे कि वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।